ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर परम रहस्य अभिमुखे शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुले। आज ए संपर्क में आउ अधिक किसी आलोचना करवा। गत थर आम आलोचना करुले जे उपनिषदीय तत्व अनुसार मनीषर दुईटी आत्मा अच्छी। गोटे हूँ तार प्रकृत आत्मा एवं आउ गोटे हूँ कामना आत्मा। कामना आत्मार काम होउची से सब चाखिब, देखिब, शुणिब एवं निजको परिपूर्ण करिब। प्रकृत आत्मा जे तार काम होउची से किछि चाखिबनी, किछि देखिबनी, से केवल नीरव भावरे से परिपूर्ण अवस्थारे थिबो। आज आरंभ करिबा श्री अरविंद कथारू। ताहेले यह सुस्पष्ट जे सक्रिय प्रकृतिर निबिड़ बंधनरू मुक्त हेबार और आध्यात्मिक स्वाधीन अवस्था को फेरी जीवार सरल और सर्वापेक्षा सहज उपाय है अज्ञतार क्रियाधारा संपर्कित सकल विषय परिहार पूर्वक अंतर्पुरुषंक शुद्ध आध्यात्मिक सत्तारे प्रतिष्ठित हेबा। तेणु ये कामना आत्मा संपर्क रे जानिला परे, प्रकृत आत्मा संपर्क रे बुझिला परे आमे एतिकी भाबुचु बा एतिकी जानिबा को पाउचु जे ए सक्रिय प्रकृति आमर जो प्रकृति से सक्रिय रही पंच इंद्रिय द्वारा तार प्रभावरु मुक्त होबाकू पड़िबो संकल्प माध्यम रे। चिरंतनी पुस्तक रे माँ लिखिचंती जे संकल्प को दृढ़ कर। तार अर्थ हैला आमर मध्य किछि करिवार अछि साधना क्षेत्र रे, ताहा हेउची संकल्प। अर्थ जीवन रे ए निम्नतम प्रकृतिर चापरू प्रभावरू मुक्ति पाइबा पाई आमको संकल्प करने को हब। उदाहरण स्वरूप लोभ आसूची, हाँ आसूची तो से मन को चली जीवनी एमती भाविले हबनी। क्रोध आसूची तो हाँ से मन को दिने चली जीवनी सेमती हबनी। ताकू संकल्प करी ताकू प्रत्याख्यान करने को पड़िबो। प्रत्याख्यान काम होउची आमर। सेई कथा एठी श्री अरविंद कहउछंती जे अंतःपुरुषंकर शुद्धता पाई आमको किछि परिहार करने को पड़िबो। परिहार करने पूर्वरु आमको आत्मविश्लेषण करने को पड़िबो, आत्म समीक्षा करने को पड़िबो। कौन कौन मो भितर अच्छी तामसिकता, कौन कौन मो भितर राजसिकता अच्छी, ताकू सब बाछि ताकू प्रत्याख्यान करने को पड़िबो। एवं ताहेले जाई आध्यात्मिक सत्तारे पहुँचीबा सहज हब। यहा को ही कहा जाए ब्रह्म हेबा, ब्रह्म भूय। यही कथा उपनिषद रे अच्छी। प्राचीन आध्यात्मिकतार एक कथा मध्य अच्छी जे मनीष आसीछि कामना आत्मार प्रभावरु मुक्त हेबा पाई। उपनिषद रे सेति पई कहा जाइछि जे गोटिए वृक्ष रे दुईटी शाखारे दुईटी पक्षी अवस्थान करुछंती। द्वा सुपर्णा बोली तांको कहा जाउछि। गोटिए सबु खाउछि, देखुछि, सब सब अनुभव करुछि, भोग करुछि। आउ गोटिए पक्षी से किछि भी खाउ नाही, किछि भी तार दरकार नाही। किंतु जो पक्षीटी निम्न डाल रे बसिछि सी ए सबु कथा भोग करने को चाहूँची, भोग करुछि। ए भोग माध्यम रे से निजको परिपुष्ट करुछि। जो पक्षीटी उच्च डाल रे बसिछि सी निजको परिपुष्ट करने दरकार नहीं, कारण से स्वयं परिपुष्ट। जेते बेले कामना आत्मा भोग करी 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 प्रवृत्तिर प्राबल्य रे रही 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 गोटे निवृत्ति स्तर को आसीजिव, से आर पक्षीटी सहित एक होइजिव, जहा फल रे कि आमे ताकू मुक्ति बोली कहिबा कि सेतिरे आउ पुनर्जन्म हब नाही। ये होची धारा आमर भारतीय आध्यात्मिकतार। यहा को ही बोला जाए ब्रह्म हेबा। सेतेबेले ब्रह्मरे परिणत जणे हेइजिव। जीव जीवात्मा सेतेबेले ब्रह्मरे परिणत होइजिव।
यार अर्थ मन प्राण शरीर अंतर्गत निम्नतन जीवन को स्थगित रखा द्वारा शुद्ध अध्यात्म सत्तार उपनीत है। तेणु से जो निम्नतर कथा गुड़िक जो अच्छी निम्नतर गुण प्रकृति जो अच्छी ताकू शुद्ध करी अध्यात्म सत्तार उपनीत हवा। यह उत्कृष्ट रूपे संपादित हो पारे आम मानकर बुद्धि और संकल्प द्वारा जहाँकि वर्तमान मनुष्यर उच्चतम सारसत्ता से गोटिक संभव हम किपरि ना निजर बुद्धि आउ संकल्प ना मु क्रोध करी ना ये लोभ आसूची मु ताकू छाड़बी एमती संकल्प करने द्वारा निम्न प्रकृति बदलिबार व्यवस्था हम। निम्नतन जीवनर सकल निम्नाभिमुखी विषय प्रत्यावृत्त होबाकू हब। प्रथमतः और मूलतः जीवनर क्षमताशाली बंधन स्वरूप कामना वासनारू मन और इंद्रिय समूह जो सकल विषय दिगरे धावित हुए सेगुड़िक प्रति आसक्ति प्रत्यावृत्त होबाकू हेब। सर्वत्र मनुष्य को अशक्त बुद्धि होबाकू हेब। सेतेबेले नैशब्दरे प्रतिष्ठित आत्मारू सकल वासना दूरीभूत हब। आत्मा हेब विगत स्पृह। बुझा कहते आमर जो निम्नाभिमुखी विषय जो कामना वासना जो आसक्ति आमको निम्नाभिमुखी करुची आमे सेथिरु निजको मुक्त करिबा सेथिपाई संकल्प करिबा सेथिपाई आमे प्रयास करिबा प्रचेष्टा करिबा हेले कौन हब ना आसक्तिरु कामना वासनारू आमको दूरेइबाकू पड़िबो प्रत्यावृत्त हबाकू पड़िबो अर्थ ता देहरु आमे मुक्त हबाकू पड़िबो एवं सेथिरे सकल कामना वासना जीवनरू जेपरी विगत स्पृह हबाकू पड़िबो अर्थ जीवनरू कामना वासना को बाद दबाकू पड़िबो। ए कामना वासना ही बारंबार आमको जन्म जन्मांतर आमको छंदी पकाउची आ सेथिरु निजको निजे मुक्त करने को प्रचेष्टा और प्रयास करने दरकार पढ़ा। यह फल आम मानकर निम्नतन सत्ता उपरे आधिपत्य तथा ऊर्ध्वतन सत्तार प्रतिष्ठा लाभ हुए बा ताहा संभव हुए। निम्न प्रकृति उच्च प्रकृति को आमको जीवाकू हब ता नहेले उच्चतम प्रकृति को जाई हब नाही एवं उच्चतम प्रकृति आहुरी ऊर्ध्व को मध्य जीवा संभव हब नाही। तेणु आम पाई जहाँ कर्तव्य किंतु से प्रतिष्ठा निर्भर करे संपूर्ण आत्मजय उपरे। आत्मजय न कले निजको निजे जय न कले अर्थ निज उपरे निजे प्रभुत्व न रखि पारिले यह आरंभ हबनी। अर्थ निम्नतर प्रकृति को जय करिबा पाई संकल्प करिबा प्रचेष्टा करिबा प्रत्याख्यान करिबा ये दायित्व काम आमर एवं यह अर्जन करा जाई पारे आम मानकर सक्रिय प्रकृति उपरे मौलिक विजय आधिपत्य द्वारा। जो प्रकृति ना सक्रिय होईची आमको विभिन्न आड़े सी टाणी नौची ताकू आमे ता उपरे आधिपत्य विस्तार करने को हब प्रभुत्व विस्तार करने को हब तार प्रभु हवा को हब। किंतु साधारण क्षेत्र में देखा जाउची जे कामना वासना हो जाउची प्रभु आमे हो जाउचु तार दास किंतु आमे हो जिबु प्रभु सी हो दास ताहले निम्नतर प्रकृति को जय करिवार बाट फिटिबो। जितात्मा हेबा द्वारा जितात्मा से कामना आत्मा को जय करिबा। पुनश्च ए सबुर अर्थ निशेष अंतरु विषय वासनार वर्जन। तेणु यार अर्थ कौन ना भितरु सब विषय वासना को वर्जन करिबा संन्यास माध्यम रे। भितरु न गले विषय वासना बाहरु केवल विषय वासना ठारू दूर रे रही गले संभव केवल हबनी भितरु विषय वासना जीवा दरकार। जोथि पाई कि जेते साधना कले मध्य जदि भितरु विषय वासना कामना वासना जाई नाही तेबे ताहा सुजोग पाइले निश्चित भाव रे आक्रमण करिवो आधिपत्य विस्तार करिवो। जहार उदाहरण
पुराण रे बहु बहु भाव रे अछि। दुर्वासा पाखरे अछि, विश्वामित्र पाखरे अछि, अष्टावक्र पाखरे अछि, बहु बहु मुनि ऋषि पाखरे मध्य एक कथा अछि। कारण भितरु विषय वासना जाई नाही। तेणु भितरु विषय वासना जीवा ही परम आवश्यकता। ताकू चिन्ही भितरु ताकू दूर करवा ये होची जोग साधनार प्राथमिक कार्य। जे पर्यंत ताहा होई नाही से पर्यंत जोग मार्ग रे पाद दबा संभव नुहे। एथिरे पूर्णता लाभर पंथा है त्याग बा वर्जन पंथा। एवं जो व्यक्ति यहीपरि आभ्यंतरीण भाव में सकल विषय वर्जन करती तांको गीता प्रकृत में सन्यासी नाम रे अभिहित करिछि। गीतार भाषा रे सन्यासी कहिले सीए जीए भितरु कामना वासना सकल त्याग करिछि। त्याग कहिले जीए कर्म करी मध्य तार फल को त्याग करिछि। कर्म को त्याग करदवा शिर नास्ति शिर पीड़ा नहेले शिर थाई ता भितर टिकिए उकुणी औषध लगेकरी केश ठीक रखिबा दीटा मार्ग। को गोटिक सन्यास मार्ग ये होची मध्य गोटे मार्ग जहाँ से सन्यासी नाम रे अभिहित गीता कहउछन। किंतु जेहेतु ये शब्दटी साधारणतः बाह्य सन्यास अर्थ प्रकाश करे अथवा कौन सी समय केवल बाह्य सन्यास को बुझाए तेणु जगतगुरु त्याग शब्दटी व्यवहार करिछन। त्याग शब्दटी गीतारे व्यवहृत होइछि। कारण सन्यासी कहिले सन्यास कहिले साधारण भाव में बुझिबाकू हब जे बाह्य जो परिवर्तन देखी जड़े जन को सन्यासी बोली कहि पारे। दाढ़ी अच्छी से चुमटा धरछि से एमती पाउंस बोली होइछि एमती सन्यास हेले से सन्यास कथा पड़ी नाही। सन्यास होची जे सकल विषय वासनारू भितरे ताकू छाड़िछि सी होची सन्यास। जेहेतु लोक माने गीता कहूथिबा अर्थ को बुझी पारिबे नाही सन्यास बोली जो गीता जो बागर कहउछंती तेणु गीता त्याग शब्दटी व्यवहार करछंती। प्रकृत रे त्याग जो कथा सन्यास सेई कथा तात्विक दृष्टि किंतु व्यावहारिक साधारण दृष्टि सन्यास कहले आमे जहाँ बुझुचु प्रकृत रे ताहा सन्यास नुहे। जेहेतु काले आमे ताहा बुझीजिबु बोली गीता त्याग शब्दटी व्यवहार करिछंती। गीतार कथारे सन्यास कहिले जे सकल आसक्ति त्याग करिछि कर्म त्याग कर देछि। त्याग कहिले जे कर्म करुछि किंतु फल आशा रखी नाही कर्तव्य भावी कर्म करुछि भगवान पाई कर्म करुछि बोली करुछि ताकू आमे त्यागी बोली कहिबा। तेणु जगतगुरु त्याग शब्दटी व्यवहार करछन्ति आभ्यंतरीण वर्जन सहित बाह्य वर्जनर प्रभेद प्रकाश करिबा पाई। दीटा शब्द तेणु से व्यवहार कले जे सन्यास कहिले ए बाहर त्याग को बुझेइबा कथा जेहेतु लोक बुझुचंती तेणु मु आ गोटे शब्द प्रयोग करुछि त्याग। तेणु त्याग होची श्रेष्ठ सन्यास ठारू बाहर दृष्टि बुझेबा ठारू। से कहिछंती जे सन्यास अपेक्षा त्याग उत्कृष्टतर से माने गीता। सन्यास मार्ग क्रियात्मिका प्रकृतिर प्रत्यावर्तन रे आउरे अधिक दूर अग्रसर होइछि। सन्यास मार्ग वर्जन उद्देश्य रे वर्जनर अनुरागी हुए बाह्य जीवन और कर्मर त्याग उपरे गुरुत्व दिए आत्मा और प्रकृतिर संपूर्ण निस्तब्धता उपरे जोर दिए। प्रकृत सन्यास कौन करे ना सब कार्य निजको ओहरे निए पांचटा इंद्रिय द्वारा जो कार्य होची सेथुरु निजको से ओहरे निए प्रकृत अर्थरे एवं सेथिपाई से कहउछ आहुरी बहुत दूर जाइछि भारी बाहर क्रियाशीलतारू सन्यास से कौन करे वर्जन उद्देश्य रे वर्जनर अनुरागी वर्जन पाई छाड़ी दवा पाई ही छाड़ी दिए सी छाड़ी दवा पाई छाड़ी देले ही भगवान मिलिबे तेणु छाड़ी दिए।
सन्यास मार्ग आत्मा और प्रकृतिर संपूर्ण निस्तब्धता उपर जोर दिए। यार उत्तर में गीता कही जे आम मैंने जिते दिन शरीर घिनी संसार में बास करुचु से दिन जाए यह संपूर्ण भाव कार्य परिणत करने संभव नुहे। गीतार कथार जे यह संभव नुहे कारण शरीर जिन पर्यंत अच्छी जे किसी ना किसी कार्य करने को बाध्य। बिना कार्य शरीर रहीपर ना। एपरिकी निश्वास प्रश्वास मध्य एक क्रिया, आखि मेलिबा एक क्रिया, शुणिबा मध्य एक क्रिया, कथा कहवा मध्य एक क्रिया। तेणु बिना क्रिया रे जड़े बंची पारिबो नाही। तेणु सन्यास उपरे गुरुत्व बेसी दिए नाही गीता, बरं त्याग उपरे अधिक गुरुत्व दिए। यार उत्तर रे जेते दूर संभव यह करा जाई पारे, किंतु एपरि भाव कठोरता सह जीवन क्रियाकलाप को ह्रास करने अपरिहार्य नुहे। तेणु सन्यास ठीक भाव में सन्यास को मध्य गीता गुरुत्व दिए नाही। भूल अर्थरे सन्यास को तो जमा नुहे। भूल अर्थरे सन्यास कौन? दाढ़ी लंडा हो जावा, ये अर्थ तो जमा नुहे। ठीक अर्थरे जो सन्यास अर्थ सबू कर्मरु निजकू सबू इंद्रिय मानकर प्रभाव निजकू 100% मुक्त करी दबा, सन्यास अर्थरे सन्यास को ग्रहण करिबा ताहा मध्य गीता कहू नाहंती। क्या एपरी कठोरता गीता चाहे नाही। वस्तुतः साधारणतः यह मध्य समीचीन नुहे। एकमात्र प्रयोजनीय विषय है अंतरर स्थिरता और शांति। भीतर स्थिरता और शांति एतक रखी क्रिया करिबा जीवन रे कार्य किछि करिवो किंतु अंतरर शांति आउ स्थिरता से निजको स्थिर करिबा शांत रखिबा जोगर गोटे बड़ दिग। माँ से कहउछंती जे विव्रत हुओनी, विचलित हुओनी, तुम सेतेबेले अधिक शांत हुओ। जेतेबेले विपद घनीभूत बोली अनुभव करुछ सेतेबेले अधिक शांत अधिक स्थिर हुओ। ताहेले मोर कथा मोर निर्देश तमे शुणी पारिबो, जानी पारिबो। उदाहरण मा देले जे गोटे जल जदि चहलु थिबो पानी ताहले ता भितरे छाईटा स्थिर हो पड़ी पारिबनी। स्थिर हो पड़ी पारंता जदि जल स्थिर रहंता। जल होउची मन कि अंतर सतरे विचलित होउची। साधारण भाव रे समस्तंकर टिके समस्या रे परिवेश रे कौन सी प्रकार प्रतिकूलता आसिले अंतर सब कौन होउची ना अंतर चलचंचल होउची, ताहा अस्थिर होउची, मन अस्थिर होउची। फल रे आमे भगवत निर्देश को जानी पारुनु, बुझी पारुनु। फल रे आमर चेतना रे अग्रगति होउनी। माँ को संगे जो कनेक्शनटा कटि जाउची, कटि जाउची। कहीं जिते छाईटा तांकर स्थिर रे पड़िलानी कटिगला। जेतेबेले टीवी रे स्थिर चित्र गुड़ाक आसुनी खाली झिलझिल झिलझिल होउची कटि जाउची ना। हम तो कौन कहू टीवीटा कटिगला। टीवी अच्छी छाड़े मध्य चित्र इथर रे अच्छी किंतु टीवी रे आमको दिशु नाही। कहीं ना से गोटे थ्रिलिंग होउची एमती जाफल सेमती मन अस्थिर होबारु आमे माँ को उपस्थिति अनुभव करि पारु नाहु। कहीं अस्थिर होउची ना अज्ञानता। अज्ञानता हमको अस्थिर करुची। आउ कौन करुची ना मु भाव निजर अत्यधिक निज विषय रे चिंता करिबा बा निजर सुरक्षा पई अत्यधिक विव्रत हबा ए मध्य हमको आम भितरे ए चंचलता सृष्टि करुछि। गीतारे नैष्कर्म्यर अर्थ यह ही एवं यह ठारू अधिक किछि नुहे। गीतार नैष्कर्म्य अर्थ होउछि जे अंतर रे स्थिर
ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହି କର୍ମ କରିବା। କର୍ମ ଫଳ ନଥିବ ଆଶା, କର୍ମରେ ଥିବ ଆଗ୍ରହ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମା ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କର୍ମ କର ନାହିଁ, କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅର୍ଥ ସେଇ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ସହିତ କଥାଟି ସମାନ। ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଲେ ଯେ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରନି, କର୍ମ କରି ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି। ଯେ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥରେ ବଡ଼ ସେମିନାର ହେଉଥାଏ। ଜଣେ ବକ୍ତା ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୌଣସି କଥା, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆସିନଥିଲା, ସାଇକୋଲୋଜି ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ସାଇକୋଲୋଜିକି ବୁଝିଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାରଣ ଏ ସାଇକୋଲୋଜି ଶବ୍ଦଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଏଇ 200, 300, 150 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତା 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ଷ୍ଟଡି କରି 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବଦଳିଗଲା। ଯିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଧନୁ ଧରିବି ନାହିଁ, ସେଇ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯେମିତି ପ୍ରବଳ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ। ଯିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ, ସେଇ ପୁଣି ମାରିଲେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ଯେଉଁ ଭାବନା ସବୁ ଯାହା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ତାହା ମନର ଭାବନାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା, ମନର ଚିନ୍ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ କାମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ବଡ଼ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାହାନ୍ତି, ବଦଳି ଗଲେଣି। କିଏ ବଦଳେଇଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ତତ୍ଵ ଅଛି, ସେ ତତ୍ଵ କହେ ଯେ ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି କର୍ମ କର, ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଉଛି ବିଲକୁଲ କର୍ମଠାରୁ ତମେ ଦୂରେଇ ଯାଅ। କର୍ମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ନା ସଂସାରର, ନା ସମାଜର, ନା ବିରାଟ ବିଶ୍ୱର କିଛି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ କର୍ମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ବରଂ କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ରହୁ, ଉତ୍ସାହ ରହୁ, ଆଗ୍ରହ ରହୁ, ମାତ୍ର ଫଳାକାଂକ୍ଷା ନ ରହୁ। ଅର୍ଥ ସେ କର୍ମ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କରୁଛି। ସିଏ ଯୋଡ଼ି ହେବେ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କର୍ମଫଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଅହଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେବ କର୍ମରେ, କର୍ମଫଳ ସେତେବେଳେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁ ଏପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ସକ୍ରିୟତାକୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? କହିଲେ କିପରି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାରେ ଉପନୀତ ହେବା, ବା ଆମ ଭିତରେ ଯେତେକ ମଳିନତା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବା। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଠିକ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଯଦି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅକର୍ତ୍ତା ହେବ, ସେ ଯଦି କିଛି କରିବନି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇ ରହିବ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ଜୀବନର ସକ୍ରିୟତା ତାହେଲେ ରହିବ କିପରି?
आम मन प्रश्न आसव ए कथा जे आमे जदि शुद्ध हवाकू चाहिबू ताहले ये सब जो काम गुड़ाक अशुद्धतार स्पर्श अच्छी आमे ताठू दूरेइले सिना शुद्ध हबू इे काम करूँ सियाड़े शुद्ध हबू ये केमिति कथा आम मनरे ए प्रश्न आसीबो जे हे श्रीकृष्ण तमे कहिल काम करने को किंतु काम सांगे जो जो कर्तव्य जहाँ जहाँ कर्म अच्छी पृथ्वी रे जीवन रे ता सांगे मलिनता तो मिसिकी अच्छी सी तो आमको मैला करदेव आम सीना ताठू दूरे गले शुद्ध हबू ए प्रश्नटा आम भितर आसीबो यार उत्तर है निष्क्रियता एवं प्रकृति ठारू पुरुषर पृथकीकरण आम मानकर अध्यात्म मुक्तिर समग्र तथ्य नुहे से कहले नाई निष्क्रियता कथा नैष्कर्म्य कर्म आउ निष्क्रियता अलगा कथा टिके आगरू कहिले नैष्कर्म्य अर्थ होची निष्काम कर्म निष्क्रियता होची बिल्कुल किछि न करिबा तेणु दीटी जाक अलगा शब्द तेणु प्रकृति ठारू पुरुषर पृथक्करण करदेले अर्थ सबू कथा को छाड़ी केवल आत्मा को परमात्मा सहित जोग करिवार आग्रह रखिले आउ सबू कथा ए प्रकृति आउ जेते जेते कथा सब जागतिक कथा अच्छे सब छाड़ीदेले प्रकृति रे सर्वांगीन विकास हबनी ना व्यक्तिर ना समाजर पुरुष और प्रकृति परिशेष एक अभिन्न बुझा को हम जे पुरुष और प्रकृति एक आउ अभिन्न समुद्र तार तरंगमाला जल तार आर्द्र करिवार शक्ति अग्नि तार दाहिका शक्ति पुरुष प्रकृति तो एक तेणु प्रकृति को बिल्कुल छाड़ी दे केवल पुरुष को धरी तमे पूर्णता पाइब नाही जेउठी जल अच्छी सेठी तार आर्द्रता अच्छी जेउठी अग्नि अच्छी तार उष्मता अच्छी जेउठी बरफ अच्छी तार शीतलता अच्छी तेणु शीतलता को छाड़ी दे केवल बरफर अधिकारी हेबी हो पारिबनी उष्मता को छाड़ी दे मु केवल अग्निटा को उष्मता ठारू छड़े आणिक अलगा करदेवी ताहले से अग्नि ही रहिबो नाही सेहीपरि प्रकृति ठारू पुरुष को अलगा करी जदि किए चाहू थाए मु केवल संन्यास ग्रहण करी मिसीजीवी भगवान संगरे परमात्मा संगरे मिसीजीवी सेही कथा गीता स्वीकार करे नाही गीता कहे न कर्म कर ताहा हेउ नैष्कर्म्य निष्काम कर्म संपूर्ण और सर्वांगीण आध्यात्मिकता आंभ मानू पुरुष मध्य भगवान एवं प्रकृति मध्य भगवान सकल सहित एक अभिन्न कर दिए सर्वांगीण आध्यात्मिक पूर्ण आध्यात्मिकता होउछि प्रकृति आ पुरुष भितर एकत्व देखिबा आउ थरे कहूँ पूर्ण आध्यात्मिक जोटा पूर्ण आध्यात्मिकता ता हेउछि प्रकृति आ पुरुष भितर गोटे समानता देखिबा अभिन्नता देखिबा एकत्व देखिबा जी प्रकृति सी पुरुष अलगा से नुहे किंतु जो सांख्य मत अच्छी कपिलंकर से अलगा एठी जो गीतार कथा अच्छी अलगा कपिलंक सांख्य मत दुई गीतार जो मत अच्छी प्रकृति पुरुष तत्व से एक जी प्रकृति सी पुरुष एका कथा तार मैनिफेस्टेशनटा हूँ प्रकृति तार सेंट्रल थिंगटा हूँ पुरुष पुरुष अनुमंता सी होती क्रियाशीला गोटे मुद्रार दी पाख परस्पर ठारू अलगा करी हबनी
वस्तुतः यहीपरि ब्रह्म परिणत होगा चिर नैशब्दमय आत्मा मध्य गृहीत होगा ब्रह्मभूय यह ही आम समग्र लक्ष्य नुहे परंतु यह केवल आहरी महत्तर और विस्मयकर भागवत जीवन निमित्त प्रयोजनीय विशाल भित्ति प्रकृत में आध्यात्मिक जीवन यापन करने को हेले आमको प्रकृति उपर निर्भर करने को हम मात्र अहंग उपर नुहे आमे कौन करुचु अहं को सर्वस्व करी प्रकृति द्वारा परिचालित गीता कहउछन जे अहंटा को माइनस करी प्रकृति द्वारा परिचालित होई पारिबो ताहा हेले तुम्हें पूर्णता प्राप्त हो अर्थ तमर स्वभाव अनुसारे स्वधर्म अनुसारे स्वधर्म कौन मनुष्यर ना मानविकता स्वभाव कौन ना से स्वभाव तार प्रकृति जो स्वभाव तम स्वभाव हो पारे सत्वगुण हो पारे तार रजगुण हो पारे ताकू मध्य प्रयोग करी तमे तुम चेतनार विकास करि पारिब प्रोवाइडेड अहं को माइनस करी प्रश्न हम जे अहं को माइनस करी लोभ कौन रहिबो ना रहिबो रहिबो किपरि जदि रहिबो बुझिबे आमे एबे कौन बुझिले ना अहं मिसिले प्रकृति ता संगे मिसी जाइछि किंतु आमको फेडिकिरी करिया पड़ो काम केमिति उदाहरण देले लोभ ना लोभ आमर लोभटा कौथ पे रहउछि वस्तु पाई क्षमता पाई धन पाई जस पाई सेई लोभ जदि भगवान के पाई लागिला हैला एबे बुझिगला अहं को बाद करी लोभ मध्य रही पारे ना क्रोध क्रोध रहू क्रोध आमर एक्स पाई वाई पाई जेड पाई तापर शेष को सबू मिसई भगवान पाई सेई क्रोध जदि निजर जो दुर्गुण विरुद्ध रे हैला भल हैला असुविधा कौन मु कहीं रागुची मु कहीं एमती होइची मु कहीं अन्यर भल कथा शुणिले मोर देह कहीं कौन हो जाऊँगी कहीं हम क्रोधटा यदि निज उपरे आसिला ता हैला कि ताले क्रोधटा भल काम देला ना नहीं तेणु अहं को माइनस करी मध्य प्रकृति द्वारा कर्म करी हब सेही कर्म आमको आगको नहीं पारिबो गीता यही कथा कहूँ हे अर्जुन तमे क्षत्रिय तमर कर्तव्य तमे जदि न करिव संग्राम तमे नरकगामी हब कारण ताहा तमर होची स्वधर्म आउ स्वभाव स्वभावटा को बदलाओ स्वधर्मटा को रखि थाओ स्वभाव कौन बदल ना प्रथमे अर्जुन प्रथम अध्याय रे जेउ अर्जुन से अर्जुन होचंती तामसिक अर्जुन मु युद्ध करिबिनी मु युद्ध करिबिनी मु मारिबिनी मु पापरे भागी हेबी मु थिबा अर्जुन प्रथम अध्याय रे अष्टादश अध्याय रे से जहाँ कहले सी करिवे मु निमित्त मात्र एकादश अध्याय आड़क हेलाणी मु निमित्त मात्र भव सव्यसाची निमित्त कथाटा आसिलाणी एकादश अध्याय एवं ताहा आसी 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 अष्टादश अध्याय बेलू से परिपूर्ण भाव में कहते जे युद्ध करी बोली मौन भाव में कहले श्लोक रे अच्छी जहाँ मौन भाव में युद्ध करी मौन रहिले एवं से युद्ध करवा प्रथम अध्यायर योद्धा नुहे श्रीकृष्ण अष्टादश अध्यायर योद्धा अलगा ताले युद्ध रहिला अहंटा माइनस अहंटा को माइनस करने पाई गोटे साइकोलोजिस्ट को 18 अध्याय बुझेवा को पड़िला खाली सेती करने आउ धनु रहिला सर रहिला रथ रहिला संग्राम हैला सब हैला खाली माइनस करने सेई कथा गीता भितरे संचरित भाव में अच्छी जे जहा जहार स्वधर्म से ताहा करू किंतु तार स्वभाव को से निरीक्षण करी बदलाऊ जदि से तम गुण विशिष्ट होइची से ताकू बदलैकरी रजगुण बाट दे सत्वगुण आड़ को जाऊ से तार स्वभाव को बदलाऊ आम कहूनु से बड़
क्रोधी स्वभावर कहून कथार आम भारी चिड़ा स्वभावर से स्वभावतः भारी स्नेही से स्वभावतः दयालु स्वभाव कि स्वधर्म हूँ जार जहाँ कर्तव्य जहाँ जहाँ दि जाए जो जो कार्य जहाँ को दि जाए से ही महत्तम आध्यात्मिक सिद्धि आमको लाभ करने को हेले आम आत्मारे निश्चल होगाको हेबो एवं जदि अधिकंतु आम को प्रकृति रे आत्मार सत्य और समुच्च शक्ति साहाय्य कर्म करने को हेबो एवं जदि प्रश्न करा जाए जे परस्पर विपरीत मन होतिबा दुईटी साधन क्रिया जुगपत किपरि संभव हेबो याडे कार्य करने को हेबो साडे ता भितर किछि मु करूछि बोली हबनी केमती हबो ताहार उत्तर एपरि जे परिपूर्णांग आध्यात्मिक सत्तार यहाँ ही प्रकृत स्वरूप अर्थात सकल समय एपरि अध्यात्म सत्ता मध्य अनंतर ए द्विविध भंगिमा अच्छी नैर्व्यक्तिक सत्ता नीरव आम को मध्य अभ्यंतर नीरव नैर्व्यक्तिक हेबाकु हम तेणु आमर भितरे जो आत्मिक सत्ता अच्छी से सर्वदा नीरव शांत स्थिर आमको सेहीपरि कर्म कले मध्य बाहरे शांत नीरव स्थिर होबाकु पड़े आमे कर्म करुचु अशांत भावरे अस्थिर भावरे सेही कर्म हब शांत भावरे स्थिर भावरे नैर्व्यक्तिक सत्ता सकल कर्म को ताहा द्वारा कृत हेउना बोली विचार करे परंतु विचार करे जे ताहा प्रकृति द्वारा कृत नैर्व्यक्तिक कर्म हेले कौन हम ना मु करुची बोली रहिबनी सेठी व्यक्ति भाव आउ रहिबनी नैर्व्यक्तिक भाव अर्थ सेठी व्यक्ति भाव रहिबनी सेठी रहिबो से जहाँ को आम कहूँ जे अहं ब्रह्मास्मि जहाँ को आम कहूँ ओम तत्सत सीए ही मु ही सीए मु ही ब्रह्म तेणु मु भाव जो अहंग्र मु सी रही प्रकृतिर सकल गुण सकल धारा सकल शक्तिर क्रिया को से शुद्ध समता सहित विचार करिवो सेहीपरि जीव आत्मार नैर्व्यक्तिक भाव लाभ कले अवश्य विवेचना करिवो जे ताहार सकल कर्म प्रकृतिर गुण समूह द्वारा संपन्न हेउछ एवं ताहार निज द्वारा नुहे सेतेबेले से बुझी पारिबो जे सब काम से कले मध्य तांको पई करूची तांको शक्ति द्वारा करूची एक तांकर कर्म मो आनिकिरी आसीनी नेइकिरी जीविनी मते कर्म मान देइचंती जो कर्म वैज्ञानिकर कर्म विज्ञान गवेषणा कि शिक्षकतार कर्म शिक्षादान कि कृषकर कर्म तार कृषि व्यवस्था काहाकू दिया जाइछि राष्ट्र रक्षार दायित्व सैनिक कार्य काहाकू दिया जाइछि शिल्पीर कार्य तार स्वधर्म अनुसार से तार काम करे किंतु शिल्पीटीए चाहिबो नाही यहा द्वारा मते जस केमिति मिलिबो मते केमिति साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिलिबो मु दिखंडी बही लेखिली किभଳି समस्ते मते जानिबे मु गोटे चित्र करदेली जेमति समस्ते प्रशंसा पृथ्वी जाक करिवे आ लाइक शेयर करने को बाध्य करिवे दिधाड़ी कण पठे दे नहीं से कथा नुह कविता रचना रहिबो संगीत साधना रहिबो कृषि वाणिज्य रहिबो सब रहिबो किंतु अहं भावटी माइनस ए होची गीतार पाठ सेहीपरि जीव आत्मार नैर्व्यक्तिक भाग लाभ करे अवश्य विवेचना करिबो जे ताहार सकल कर्म प्रकृतिर गुण समूह द्वारा संपन्न होउची एवं ताहार निज द्वारा नुहे ताहाकू सर्वत्र समबुद्धि संपन्न हेबाकू हेबो सेही समय रे मध्य आमाने जेपरि एठारे विरत न हेउ यथा समय रे सम्मुख को अग्रसर होई पारू
ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମର ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିଶ୍ଚଳତା ଓ ନିରବତାର ନୀତି ନୁହେଁ ଲାଭ କରିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳତା ରହିଲେ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ କର୍ମ ହେବ, ନହେଲେ ଲାଭ ଲାଳସା ରହିଲେ ଚଞ୍ଚଳତା ଆସିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ହେଉ ପ୍ରଶଂସାର ଆଶା ରଖି ରୋଷେଇ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଅଲଗା କଥା। ଛୋଟିଆ କଥାଟି ହେଉ ବଡ଼ କଥା, ଛୋଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅହଂ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମାନସିକ ପ୍ରକୃତିର ଉତ୍ସର୍ଗର ଭାବ ଆରୋପ କରିପାରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ କର୍ମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହୁତି ରୂପେ ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପେ ନିବେଦନ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଲୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ରୋଷେଇ କଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାସନ ମାଜିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟ କଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସଂସାର ତାଙ୍କର, ସବୁ ରହିଛି ରହିବ, ମୁଁ ଆଣି ଆସିନି ନେଇଯିବିନି। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ କାମ କରି ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲୋଡ଼ା। କିଏ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବ? ନା କର୍ମ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼ ଅହଂ ମାଇନସ୍ ହେଇଥିବ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେଣୁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁତି ରୂପରେ ଯେମିତି ଦିଆହୁଏ, ଆହୁତି ଦିଆହୁଏ ଅର୍ଥ ସମର୍ପଣ। ଆହୁତି ମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ, ଘିଅର ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ ଅର୍ପଣ କରାହେଉଛି। ତୁମେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କର, ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଗ୍ରହଣ କର, ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା। ସେମିତିକା ଏ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ପଣ ହେବ। କର୍ମ ତମ ପାଇଁ କଲି, ଏଇ କଥାଟି ଶରୀର ଦେଇଦେବ ତାର କର୍ମ, ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ମନ ଦେଇଦେବ ତାର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯାଇ ସମର୍ପଣ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବ। ଏପରିକି ଯଥା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସକଳ ବିଷୟ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ସିଏ ତ୍ୱୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ, ସବୁ ତମେ ହିଁ କରିବ, ତମେ ହିଁ କରୁଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ। ଏଇଥିମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ହେବ। ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ସର୍ବାରମ୍ଭା ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ନାଇଁ, ସିଏ କରିବ। କାମ ତାଙ୍କର, କର୍ତ୍ତା ସିଏ, କରିବେ ସିଏ, ସବୁ କରିବେ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ସିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ସିଏ ବଲ୍ବ, ମୁଁ ଖାଲି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରି ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚେଇବି। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିଜୁଳି, ସିଏ ବଲ୍ବ, ସିଏ ବି ତାର। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବ ସିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ସିଏ ବଲ୍ବ ଭାବେ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଜଳଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାର ମାତ୍ର। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆସିବ ଯେ ସିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ସିଏ ବଲ୍ବ, ସିଏ ଆଲୁଅ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର। ତାହେଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। କେବଳ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଅଭିପ୍ରାୟ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଇତିପୂର୍ବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକଥା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗୀତା ସେସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇନାହିଁ, କେବଳ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟକୁ ଅଧିକ ବିଶେଷିତ ନ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଗୀତା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ସବୁ କର୍ମରୁ ଅବ୍ୟାହତି, ଏଇଟା ସନ୍ନ୍ୟାସ।
ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, କର୍ମ ଥିବ କାମନା ନଥିବ। ଏମିତି କଥା ବୁଝେଇକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ଭୋଜନମ୍ ପରମ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ ଆମେ କରିବୁନି, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ କରିବିନି। ଆମେ ଭାଇମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ଚଳିଯିବୁ ପଛେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି କରି ନୀରବ ରହିଲେ, ମୌନ ରହିଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତୁମର ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲେ ତମେ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବ ତାହେଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତମର କେବଳ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବି କ୍ଷତି ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ କେଉଁଠି? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତମେ କରିବନି, ମୁଁ କରିବି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୁଁକୁ ସେରେ ପରିଣତ କରିବା, ମୋରକୁ ତାଙ୍କରରେ ପରିଣତ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଯୋଗ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯଦି ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ସକାଳୁ ଉଠି ସଂକଳ୍ପ କରୁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ନ ହେଇ ଟିକେ ସେ ହେବି, କିଛି ସମୟ 5 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବ, ତା ପରଦିନ 8 ମିନିଟ୍ ହଉ, ଟିକେ ହଉ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ହଠାତ୍ ହେବନି। ହଠାତ୍ କାଟି ପକାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମା ବହିର ଶେଷରେ ସେ ଗଣ୍ଠି ହଠାତ୍ କାଟି ପକାଇଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଖୋଲିବା କହ, ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦାରପିଣ୍ଟ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ ଆଶ୍ରମ ରହିଲିଣି, କ'ଣ ଯୋଗ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତୁ କ'ଣ ଯୋଗ କରୁଛୁ? ତୋତେ କିଏ କହୁଛି ଯୋଗ କରିବାକୁ? ଯୋଗ ମୁଁ କରିବି, ତୁ କରିବୁ ସହଯୋଗ। ଯୋଗ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୋର ନାହିଁ। ନା ସହଯୋଗ କେମିତି କରିବି କହ? ନା ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ବ୍ରସ୍ କରୁଛି। ବ୍ରସ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଭାବିବୁ ତୁ ବ୍ରସ୍ କରୁନୁ, ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ଜଳଖିଆ ଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାବିବୁ ତୁ ଜଳଖିଆ ଖାଉନୁ, ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ରହି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏଇ ତ ଯୋଗ, ଏଇ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଗୀତା ସେଇଆ କହୁଛି। ଏଇ କଥାଟି ଜଣେ ଯଦି କରେ ତାର ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୀର୍ଥ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦାନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବା, ଯୋଡ଼ି ହେଇ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଡ଼େଇ ଦେବନି। ମୁଁଟାକୁ ମାଇନସ୍ କଲେ ଯୋଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ। ମୁଁଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଲେ କାମଟା ହେବ। ଖାଲି ମୁଁକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ବି କାମ କିଛି କରିହେବନି। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ମୁଁଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବି, ବରଂ ଯାହା ଟିକେ ହେଲେ କରୁଥିଲା ତା ଗଲା। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ହଉ ଯଶ ପାଇଁ ହଉ, ଚାକିରି କରୁଛି ଯଶ ପାଇଁ ହଉ, ପଇସା, ଯଦି ମୁଁଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କିଏ କରିବ? ମୁଁ ତ ନାହିଁ, ମୂଳରୁ ଗଲା। ନାଇଁ, ସେ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଗାରେ ସେ, ତାମାନେ ସେ ମୋ ଭିତରେ ରହି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ମୋ ଭିତରେ ରହି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀର କାର୍ଯ୍ୟ, ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ହଉ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟଟା ବି ତାଙ୍କର, ଅଫିସ୍ କାମଟା ବି ତାଙ୍କର, ସୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବି ତାଙ୍କର, ସବୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି।
ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।